दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे महाप्रयोग के बारे में जिसको अगर आप अपने जीवन में कभी भी करते हैं तो इससे किस्मत बहुत ही ज़्यादा बलवान और प्रबल हो जाती है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कई बार ऐसा समय आ जाता है जिससे उन्हें काफ़ी लंबे समय तक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और दुर्भाग्य की ये खासियत रहती है कि जब भी एक बार भी किसी को पकड़ लेता है तो काफ़ी लंबे समय तक दुर्भाग्य रहता है। दुर्भाग्य के ही कारण जीवन में धन की परेशानी होने लग जाती है, दुश्मन घेर लेते हैं, बीमारियां भी घेर लेती हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें होने लग जाती हैं। कई बार तो शत्रु ऐसे हो जाते हैं कि शत्रु ही कुछ ना कुछ करा देते हैं, जिनकी वजह से भी दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। और जैसे ही दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, क्योंकि कई बार तंत्र विद्या टोटके आदि का इस्तेमाल करके भी दूसरे के जीवन में परेशानी खड़ी कर दी जाती है, तो दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो मन की सुख और शांति ही बिल्कुल ही भंग सी ही हो जाती है। ना तो रात को नींद सही से आ पाती है और जब कोई सोता भी है तो सोते सोते भी चिंता सताने लग जाती है, डर सताने लग जाता है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में बताते हैं कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है, जिससे सुबह समय पर नहीं उठ पाते हैं। सुबह उठते हैं तो बिल्कुल थका हुआ सा महसूस करते हैं, आलसी महसूस करते हैं, जिससे कोई कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं किसी न किसी ने आप पर कुछ करा दिया है और दुर्भाग्य शुरू हो चुका है। तो जब भी ऐसा होता है तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि समय में या उन दिनों में बिल्कुल भी कोई भी महत्वपूर्ण फैसले बिल्कुल भी ना लिया करें और ना ही कोई नया कार्य शुरू किया करें, क्योंकि जैसे ही आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे, महत्वपूर्ण फैसले ले लेंगे, वैसे ही और भी ज़्यादा फंसते हुए ही चले जाएंगे। सबसे पहले आपको इन सभी चीज़ों को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दुर्भाग्य के समय में कोई भी चीज़ें करी जाती हैं तो वो जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देती हैं। बल्कि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि दुर्भाग्य के समय में या फिर कोई शत्रु अगर पीछे लगा हो में अगर आप कोई चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा दुर्भाग्य को बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों जब भी ये सभी चीज़ें होती हैं तो आपको केवल इतना करना है कि नींबू का प्रयोग, यह जो हम महाप्रयोग आपको बताएंगे, उसको करना शुरू कर देना है। और यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि एक दिन के इस्तेमाल से आप इसके बदलाव को देखेंगे, अपने अंदर एक गजब की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। बल्कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि बहुत सारा जो दबाव आपके शरीर पर, दिमाग पर बना हुआ था, वो उतरने सा लग जाएगा। यानी कि जैसे ही जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी, दुर्भाग्य या कोई भी संकट होता है तो उस व्यक्ति के दिमाग पर, मन में, शरीर पर ऐसा दबाव सा बना रहता है जिससे वह लगातार ही संकट को, मुसीबत को महसूस करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो एक भारीपन सा ही आपके ऊपर से उतरने लग जाएगा। और लगातार अगर करना शुरू कर देंगे तो इससे आप में एक गजब की ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। सभी नेगेटिव ऊर्जाएं इस महाप्रयोग से बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बनने लग जाती हैं। पूरी तरह से दुर्भाग्य ही बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आपको रोज एक नींबू की आवश्यकता है। वैसे तो इस महाप्रयोग का असर पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 41 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करना है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं, कुछ रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो जब भी बाहर से अंदर आते हैं तो बाहर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं। और आते ही वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में इस तरह से वास करने लग जाती हैं कि सब कुछ ही पूरी तरह से ही बिगड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है, गृह कलेश शुरू होने लग जाता है। बल्कि काफ़ी लोगों के साथ तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं घेर लेती हैं कि बिना ही किसी बात के उन्हें डर लगने लग जाता है, डर सताने लग जाता है, कोई भी अच्छी चीज़ उनके साथ होती ही नहीं है। तो आप इस महाप्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। आपको एक नींबू रोज लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय सूरज अंदर बाहर होता है, यानी कि सूरज जब ढलता है, आधा डूब जाता है और आधा निकला हुआ होता है, बिल्कुल उसी समय, अंदर बाहर के समय ही आपको इस प्रयोग को करना है। वैसे तो इस प्रयोग को रात को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सूरज जब अंदर बाहर होता है वह समय शक्तिशाली होता है, तो उसी समय अगर आप करेंगे तो अपने ऊपर से भार तुरंत ही उतरता हुआ देख पाएंगे। और अगर आपने लगातार बिल्कुल नियम के साथ 41 दिन इस प्रयोग को कर लिया
तो इससे बहुत ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, सभी दुर्भाग्य संकट परेशानियां कट जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बिल्कुल साफ नींबू आपको रोज लेना है और उस नींबू को अपनी थर्ड आई पर, यानी कि दोनों जो आंखें हैं उसके बिल्कुल में जहाँ पर थर्ड आई होती है वहाँ पर रखते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह आपको 108 बार बोलना है और उसके बाद 108 बार ही ओम ह्रोम जूम साह मंत्र का जाप करना है। यह भगवान शिव के मंत्र हैं। तो आपको थर्ड आई पर यह नींबू रखते हुए इस मंत्र को 108 बार बोलना है, गिनते जाना है बिल्कुल। दोनों आंखें आपको बंद कर लेनी है और जैसे ही आप उस नींबू को अपनी थर्ड आई पर लगाएंगे तो आपका पूरा ध्यान जो है वो थर्ड आई पर लगने लग जाएगा और वहीं पर आपको ध्यान लगाते हुए इस मंत्र को जाप करना है। जाप कर लेने के बाद आपको इस नींबू को अपने शरीर के हर हिस्से पर पूरी जगह पे फिरा देना है और यह आपको पूरी तरह से इस प्रकार करना है कि जहाँ पर भी आपको ज़्यादा दबाव परेशानी होती है वहाँ पर आप अधिक से अधिक करें, क्योंकि नींबू में गजब की शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की। और आपको अपने शरीर पर नींबू फेरना है, लगाना है हर तरफ पूरी जगह पर। कम से कम आपको बैठकर आराम से 10 मिनट तक पूरी शरीर पर आपको इस नींबू को रगड़ते हुए लगाना है, जिससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी उस नींबू में समा जाएं। बस जब आप ऐसा कर लेंगे, जब सूरज अंदर बाहर होता है, चीज़ें अगर आप देखते हुए बैठकर वहीं पर, तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। इस प्रकार कर लेने के बाद आपको उस नींबू को एक झटके में काट देना है और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं पर नल के पास खड़े होकर, सिंक के पास खड़े होकर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस जब नींबू में आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो इस नींबू में आपकी सभी नेगेटिव ऊर्जाएं समा जाएंगी। तो आप इस नींबू को बाहर बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि अगर इस नींबू पर कोई वाहन, कोई व्यक्ति चढ़ जाता है तो आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं उस व्यक्ति को जिससे उसे नुकसान हो सकता है। नींबू के इसी प्रकार के और भी कई ज़्यादा प्रयोग होते हैं जो हम आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर ही बताएंगे, लेकिन आपको इस नींबू को बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि इस प्रयोग को उल्टी तरह से इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि खुद से नकारात्मक ऊर्जाएं उतार कर इस नींबू को अपने पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं, जिससे वह उसे छू ले, उसे काट ले। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इस प्रकार करते हैं तो इससे उल्टे प्रभाव भी शुरू हो सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ें हम पहले ही बता देते हैं जिससे आप इन गलतियों को ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर जानकर आप किसी व्यक्ति के लिए नुकसान करते हैं, उसके उल्टे दिन शुरू कराते हैं, तो आपको भी उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचें, बल्कि अपनी भलाई के बारे में सोचें। आपको इस नींबू को एक झटके में काट देना है और इस नींबू को, दोनों जो नींबू कटे हुए हैं, इनको पूरी तरह से निचोड़ देना है और यह जो नींबू बचता है उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस चाकू का, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे नींबू काटने में, या जहाँ जहाँ भी उस नींबू का रस डलता है, लग जाता है या बूंद कहीं पर गिर जाती है, तो आप उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और साबुन से हाथ धो लें। इस बात का ध्यान रखें कि जो यह रस है आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है, तो आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से ना तो चाकू को बेकार करना है, इस क्रिया के लिए आप एक अलग ही चाकू लेकर आ जाएं या कोई एक कटर भी आप ले सकते हैं, जिससे आसानी से रोज़ इस प्रयोग को कर सकें। पूरी तरह से इसका रस सिंक में डाल देने के बाद इस नींबू को आपको कचरे में, कूड़े में फेंक देना है, लेकिन इसका रस निचोड़कर बहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे तो आप ये देखें कि तुरंत ही भार बिल्कुल उतर जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। इस प्रकार से लगेगा कि बिल्कुल हल्का हल्का ही आपको लगने लग जाएगा, बिल्कुल सुखद आप महसूस करेंगे। और इसी तरह अगर आपने 41 दिन लगातार कर लिया तो इससे और भी ज़्यादा लाभ फिर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर में वास कर रह गई थी वो भी इस प्रयोग से, उस नींबू के माध्यम से बिल्कुल बह जाएंगी। तो फिर आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। फिर आप अपनी नई ऊर्जाओं को बना सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे जीवन बिल्कुल और भी ज़्यादा अच्छा हो सके, कामयाबी मिल सके, सफलताएं मिल सकें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप नींबू को काट कर निचोड़ेंगे तो उस रस को भी अपने हाथों से अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ कर लें
ऐसा ना करें कि नींबू आपके हाथों पर लगा हुआ है और आपने एक बार फेर लिया, तो इस तरह करने से वो नकारात्मक ऊर्जाएं दोबारा आप में ही घुस जाती हैं। आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं को उस नींबू के माध्यम से बिल्कुल बहा देना है। इस प्रकार होती है, ये हमने आपको समझा दिया है। 41 दिन कर लेने के बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं। हम बहुत सारी साधनाएं अपने वीडियोस में बताते हैं जिससे कामयाबी और धन आकर्षण होता है। तो बस इसी प्रकार आप इस प्रयोग को करें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बिल्कुल भी लिखना ना भूलें, जिससे भगवान शिव की विशेष और खास कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।